आपका विचार क्या है? मेरे हिसाब से क्योंकि इन्होंने पार्टीज इकट्ठी हुई हैं, कोशिश कर रही हैं कि हम एक जो अभी बीजेपी या एनडीए की गवर्नमेंट है उससे अगेंस्ट एक फ्रंट अपना तैयार करने की कोशिश है। अब पार्टियां इकट्ठी हैं, डिफरेंट नाम है, तो एक नया नाम तो देना होगा, कोई नाम तो देना था। तो उन्होंने ये नाम दिया है, मेरे हिसाब से तो बड़ा अच्छा नाम है। अब इंडिया की डेफिनेशन इसमें एक अलग है। इंडियन जो भी उन्होंने चुना है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो उसकी एक शॉर्ट फॉर्म है, एक एब्रीविएशन है कि ये इंडिया है। उनका एनडीए है, वो भी है, ये इंडिया है। ये कोशिश है एक पॉजिटिव तरफ जाने की। अब कल क्या होगा वो नोबडी नोज़, लेकिन ये अपोजिशन की कोशिश है और मेरे हिसाब से ये नाम उन्होंने एक ठीक स्ट्रेटजी लेके किया है। इट शुड वर्क समवेयर। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि 14 और 19 में विपक्ष शायद इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र हर जगह बिखरा हुआ था, कहीं कहीं एकजुट भी था, और ज़्यादातर पार्टियां आप देखें, जेडीयू, शिवसेना, अकाली दल, ये इन तीनों पार्टियों ने दोनों चुनाव 14 और 19 के साथ लड़े थे, आज वो नहीं है। मुझे ये ऐसा लगता है। और उनकी मैंने कल थोड़ा सा भाषण सुना था प्रधानमंत्री जी का, तो अपनी चीज़ें दिखाने की बजाय ज़्यादातर वो इनको कर रहे हैं। परिवारवाद यहाँ है, तो परिवारवाद जो उनके पार्टियाँ हैं उनमें नहीं है। किस पार्टी में परिवारवाद नहीं है जो इनके साथ मिले हुए हैं? वो पासवान है तो पहले रूठा हुआ था, तो कल वो भी किधर आ गया। ये चाचा भतीजा पवार वाली पार्टी के टूटे फूटे, फिर वो इधर आ गए। तो परिवार तो जिन पार्टियों की बेसिक में है वो है, उसको इनके कहने से तो ना गया है ना जाएगा, बल्कि बढ़ रहा है दिन ब दिन। देखिए, दूसरी बात और है, सूत्रों के मुताबिक जब इस नाम का हुआ ये कि परसों रात को, यानी सोमवार की रात को, 17 तारीख की रात को, ऐसा बताया जा रहा है कि जो बैठक हुई थी उसमें अखिलेश यादव, राहुल गांधी, डेरेक ओब्रायन जो कि टीएमसी के एक सांसद हैं वो, और तेजस्वी यादव कुछ देर के लिए अलग बैठक किए, और वहाँ पर ही राहुल गांधी ने ये नाम सुझाया। तो उसके बाद डेरेक ओब्रायन से ये रिक्वेस्ट किया गया कि इस नाम को प्रपोज करें ममता बनर्जी तो ज़्यादा ठीक होगा। तो 18 तारीख की बैठक में ममता बनर्जी ने ये नाम प्रपोज किया। ज़्यादातर लोगों को नाम पहले नज़र में अच्छा लगा उसके, लेकिन नीतीश कुमार जिन्होंने शुरुआती दौर के विपक्ष की एकता की बात कही थी, उन्हें ये नाम ज़्यादा पसंद नहीं आया। उनका ये कहना था कि अगर आई साइलेंट कर दिया जाए तो ये एनडीए हो जाएगा। दूसरा, इंडिया देश का नाम है, आगे चल कर के इस पर विवाद भी हो सकता है। अगर हम इसे इंडियन या कुछ डेमोक्रेटिक या कुछ नाम उस पर बताते हैं, 40-45 मिनट पर तक चर्चा चलती रही, लेकिन ज़्यादातर नेताओं का मत ये था कि नाम को इंडिया रखा जाए। ये नाम अपने आप में कैची है, लोगों के आकर्षण और बहस का मुद्दा बन सकता है। तो इस तरह से बात है। और दूसरी पार्टी के नेताओं ने भी ये दावा किया कि उनके पार्टी के नेता ने ये नाम सुझाया था। बहरहाल सुझाया किसी ने भी था। 2024 का मुकाबला इंडिया बनाम एनडीए जो अभी बनाने की कोशिश हो रही है, क्या वो सिर्फ नाम से बराबरी की टक्कर और बराबरी का चुनाव हो जाएगा? आम लोग इस पर क्या सोचते हैं, ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी बताइए। देखिए, ऐसा है, इंडिया नाम रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इंडिया को हम कहाँ तक मिटाते रहेंगे। सब जगह हम इंडिया बोलते हैं, तो इंडिया रखने में कोई हर्ज नहीं है। और मोरोवर अभी रीजनल पार्टी से इकट्ठी हो रही है, आगे आने वाले टाइम में रीजनल पार्टीज की से होगी। जैसे एनडीए वाले अपनी इकट्ठे कर रहे हैं, ऐसे ही इन लोगों ने एक प्रयास किया है। वो प्रयास कहाँ तक सफल रहता है या नहीं रहता है वो बात की बात है, लेकिन वो अच्छा कर रहे हैं, मेरा ऐसा विचार है। कौन? ये अपोजिशन वाले जो इकट्ठे हो रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग ए बैड जॉब। इकट्ठे हो रहे हैं, अच्छी बात है, कोई तो होना चाहिए ना बोलने वाला। देखो, लोकतंत्र, सबको अपना अधिकार है, ये चुनाव है, जब जिसको मन करे जिसके। लेकिन आपको लगता नहीं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़ते, पंजाब में आम आदमी पार्टी और दिल्ली आपस में लड़ते, केरल में सीपीएम और कांग्रेस आपस में लड़ते, बंगाल में टीएमसी, कांग्रेस और सीपीएम आपस में लड़ते, और यहाँ वी विल फाइट टुगेदर। तो ये दो तरफा बात नहीं लग रही? नहीं, ऐसा
तो हो ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये प्रयास करने में क्या हर्ज है? अगर इकट्ठे हो रहे हैं, क्यों नहीं हो सकता है? माया, देखिए अभी इसमें सब बातें नहीं बोल सकते हैं। मायावती पर कुछ है विचार? नहीं, हम ऐसा है, देखिए ऐसा मायावती अभी कह दी हम दोनों से दूर रहेंगे, अकेले लड़ेंगे। ऐसा में मीडिया में बहुत सी बातें हैं जो नहीं बोल सकते। आई एम सॉरी। और अंकल आपका भी तो कुछ नजरिया होगा। आप उधर कर दीजिए, कोई बात नहीं है। नहीं, क्या बोलो, ये इंडिया एनडीए ये इंडिया कोई ऐसी बात नहीं, उन्होंने नाम रखा है, सोच के रखा है, इसमें कंपटीशन के लिए रखा है। कौन अपनी ट्राई कर रहे हैं कि हम कुछ उनको टक्कर दे सकें। नहीं तो टक्कर दे, उनको पहले कुछ लग नहीं रहा था, इससे कह रहे हैं कि हमारा कुछ, उनको समझ लगी है कि हमारा कुछ इसमें नाम से कुछ फ़ायदा हुआ है, तो इसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जो होना है वो तो सबको पता ही है। ये क्या कह सकते हैं, हम किसी को बोलना नहीं चाहते। जो होना है सब जानते हैं क्या होना है, रिजल्ट क्या आना है, क्या होगा बताइए। ये आप भी समझते हैं, मेरे से बोलो। ये तो पता है कि जो काम जैसे हो रहा है देश में, उसको कैसे आप डिनाई कर सकते हैं? जैसा काम हो रहा है, ये मैं ये नहीं कहता कि आदमी जो काम कर रहा है वो जैसे, उसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते ना। इसलिए जो जिसको जो जैसे पब्लिक के ऊपर है, जैसे देखो क्या करती है पब्लिक। हम तो यही कहेंगे कि उम्मीद तो उनकी है ज़्यादा, आगे जो होता रिजल्ट अपने सामने आए। इंडिया नाम जो रखा है इन्होंने, ये एनडीए के नाम से ही मिलता जुलता नाम रख के ये फायदा उठाने जाते हैं। जो ये सोचते हैं कि भाई मिलता जुलता नाम हो जाए तो उसका बेनिफिट हमें मिलेगा, वो नहीं मिलने वाला, चाहे ये जो मर्जी करते हैं। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, बहुत शुक्रिया। अलग अलग आप कुछ कहना चाहेंगे? हम तो भाई मोदी भागते हैं जी, मोदी भागते हैं हम तो, और मोदी को कोई हरा नहीं सकता। 24 है जो कोई भी है जी, बीजेपी है तो बीजेपी है। आने कहाँ बीजेपी, अब तो एनडीए की बात हो रही है। एनडीए आएगी, बिल्कुल एनडीए आएगी। घटक दल सारे मिल गए उनके साथ, 23 पार्टी उनके साथ भी हैं, रोज ही कोई ना कोई आ रहे हैं सारे। 24 का इलेक्शन कोई नहीं हरा सकता मोदी साहब को, चाहिए जितना मर्जी जोर लगा, कोई बीजेपी नहीं हरा सकते। कोई जितना मर्जी जोर लगा। नेक्स्ट बार एनडीए। ये क्या बोल रहे हैं इन पर? ये इनके विचार हैं, मैं इसके बारे में क्या कहूँगा। हाँ, ठीक है, अपने अपने विचार है। मैं तो सबके विचार लेता ही रहता हूँ। एक टेबल पर मैं इंडिया नाम रख के इन्होंने एक आम आदमी के, उनको मेंटली साइकोलॉजिकली थोड़ा सा, देखिए, नाम पीछे रखने के पीछे बहुत सारे तर्क है। इसके पीछे ये मैसेज जाएगा कि एक आदमी जो, अब जो वो कहते हैं ना कि 2 आदमी का शासन चल रहा है, या एक आदमी जो चाह रहा है देश में कर रहा है, वो मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ इंडिया है, एक तरफ भारत है, पूरा देश है। इंडिया कहना बंद करें, इंडिया यूज़ करना बंद करें। हम कितनी जगह पे इंडिया यूज़ करते हैं, तो इंडिया नख रखने में कोई नुकसान नहीं है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। बीजेपी के नेता अपने ट्विटर के प्रोफाइल से चीफ मिनिस्टर ऑफ फला प्रदेश, इंग्लिश के वर्ड को हटा तो नहीं सकते ना, नहीं हटा सकते। हर चीज़ में इसमें नाम है कि उन्होंने एनडीए नाम नहीं रखा हुआ, तो इंडिया रख दिया, तो इसमें कैसी क्या बात है? मैं तो कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है। इंडिया एक जुड़ता है, एक इंडिया के नाम से सारा भारत जुड़ने की कोशिश में है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वक्त बताएगा। अब मैं आपको कुछ लोगों के पास और ले चलता हूँ।